फरवरी को इलेक्शन है। मेरे साथ इमरान रियाज़ान साहब मौजूद हैं। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन सर पर है, 8 तारीख को इलेक्शन है। अपना तजिया पेश करें। 8 तारीख को आप क्या देख रहे हैं, मुल्क भर में क्या होगा, और 8 तारीख की शाम को 8 बजे क्या रिजल्ट देख रहे हैं? ये ना पाकिस्तान की तारीख के जो अहम तरीन इलेक्शन है उनमें से ये एक है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये डिफाइनिंग इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख़ में, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि आज से पहले पाकिस्तान में जितने इलेक्शन हुए हैं ना, सर्वेज जिस पार्टी की मकबूलियत बता रहे होते थे ना, पाकिस्तान का निज़ाम उस पार्टी के साथ कुर्बतें बढ़ा रहा होता था। यानी सिस्टम, इस्टेब्लिशमेंट, वो सारे ये समझते थे कि इस पॉलिटिकल पार्टी की क्योंकि हुकूमत आ रही है तो इनके साथ वर्किंग रिलेशन हमें बेहतर करना चाहिए, जो पार्टी भी सर्वेज में आगे जा रही होती थी। इट इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के, यानी फर्स्ट टाइम तो नहीं है, हमारे साथ 71 में ये हो चुका है। 70 वाले इलेक्शन के अंदर वो वहाँ प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ये बड़े लंबे अरसे के बाद, यानी हम कौन से इलेक्शनों के हम गवाह हैं। यानी हमें ये याद है मुशर्रफ ने अपने दौर में एक इलेक्शन करवाए थे और उन्होंने काफ लीग को कामयाबी दिलवाई थी। वो तो एक इलेक्शन डिक्टेटर के दौर में थे, तो उनको तो आप किसी गिनती में ना लें। लेकिन उससे पहले बेनज़ीर के इलेक्शन या नवाज शरीफ के इलेक्शन, तो वो जो भी जीत रहा होता था या जिसका भी पता होता था कि ये जीत रहा है, तो पाकिस्तान के इदारे उसके साथ एक वर्किंग रिलेशन एक बना लेते थे। अब जो हमने देखे हैं, खुद विटनेस किए हैं, जब पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो उसके बाद हमने देखा कि उनका एक वर्किंग रिलेशन बना और उनकी हुकूमत भी आ गई और मुल्क में उनकी वेव भी चल रही थी। 2013 में नवाज शरीफ ने आना था तो फिर वो उधर वर्किंग रिलेशन बन गया। 2018 में तमाम सर्वेज इमरान खान को जितवा रहे थे, तो इमरान खान साहब के बेहतर ताल्लुकात हो गए। अब 2024 का इलेक्शन है, 23 का इलेक्शन तो स्किप हो गया, बीच में हुआ ही नहीं, तो 24 का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में पहली मरतबा मैं ये देख रहा हूँ अपने सहाफ़ती करियर में या अपनी लाइफ में कि एक पॉलिटिकल पार्टी मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। यानी जब से मैंने होश संभाला, मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मकबूलियत की इस मिराज के ऊपर नहीं देखा जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इस मकबूलियत के बावजूद जब सारे सर्वेज ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी या इसके आज़ाद उम्मीदवार भी हारेंगे, आज़ाद उम्मीदवार तो नहीं है, एक्चुअली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, सिर्फ उनके पास सिंबल नहीं है। अभी ये केस चल रहा है, इसका भी कोई ना कोई इसका नतीजा निकलेगा। ये मामला मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। बहरहाल अब वहाँ पे एक नई चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक की नज़रों में या सर्वेज़ में या मीडिया सर्वेज़ में या हर तरह के सर्वेज़ के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, उसके लिए सिस्टम जो है वो किसी किस्म की गुंजाइश नहीं निकाल रहा, और पब्लिक ने भी एक ख़ास किस्म की ओपिनियन अपने अंदर बना ली है। इमरान खान ने बड़ी कामयाबी से लोगों को ये बावर करवा दिया है कि वो बाकी सबसे बेहतर है, और रही सही कसर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद निकाल दी है। यानी मियाँ साहब के जो कंप्रोमाइज़ हैं, मियाँ साहब ने जिस तरह की गंदी पॉलिटिक्स की है गुज़िश्ता तकरीबन 2 सालों में, ख़ास तौर पे जो शहबाज शरीफ ने हुकूमत बनाई वो इनका सबसे बड़ा ब्लंडर था। इनके पास मौका था कि ये इलेक्शन में चले जाते, ये इलेक्शन में नहीं गए। इन्होंने PDM की एक हुकूमत बनाई, उस हुकूमत में अवाम का पट्टा ही बिठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया। मुल्क के अंदर महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, आम आदमी के हालात आपके सामने हैं। वो फैसलाबाद अभी आप होकर आए हैं, आप मुझे बताएं फैसलाबाद में अगर मैं रेशो की बात करूं तो क्या चल रहा है? आपके पास तो डाटा भी है, क्या सूरत हाल है? 80% मैं ऑन कैमरा कहूँगा, वो सर्वे भी अपलोड हो जाएगा। और आप 1 गो में सर्वे करते हैं? हाँ, 1 गो में 8 कैमरा लेते हैं, बगैर कट किए पूरा बाजार आप फिरते हैं, वो सर्वे आप देते हैं, उस पर कट नहीं है। हम लोग तो एडिट कर सकते हैं, बाकी लोग जो जाते हैं तो आप एडिट नहीं कर सकते, आप 1 गो में बताते हैं, जो लोग खड़े हैं उनसे बात करते हैं। अब वहाँ 80% का रिजल्ट है, उसका रीज़न समझे ना आप। आपको याद है 2020-21 के अंदर फैसलाबाद में लूमें चल पड़ी थी सारी की सारी, और वहाँ पे मज़दूर कम पड़ गए थे। बड़े लंबे अरसे के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि फैसलाबाद में काम करने वाले लोगों की किल्लत हो गई और काम की बहुतात हो गई। ऑर्डर्स जो हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे फैसलाबाद के जो मैन्युफैक्चरर थे, ये हो रहा था। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि सारी लूमें बंद पड़ी हैं, कारोबार तकरीबन बंद पड़ा है। बहुत मुश्किल से कुछ लोग अपना कारोबार बचा पाए हैं, लोग अपना सरमाया और कारोबार बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। हुनरमंद जो है वो पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं।
ये पीडीएम की 1.5 साल हुकूमत ने इस मुल्क को तोहफे दिए हैं। ये मियाँ साहब का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था ये हुकूमत बनाना, और उसके बाद जिस तरह की सियासत मियाँ साहब ने की, इंतकामी, इस पीडीएम की हुकूमत ने जिस तरीके से इंतकाम लिया लोगों से, उस चीज़ ने इनकी शोहरत को मज़ीद दागदार किया। लोग रिएक्शन में आ गए हैं। अब लाहौर ज़्यादा शहर, मैंने आज वहाँ पे अपनी टीमें भिजवा के हमने सर्वे करवाया था पिछले 2 दिन में। मुझे थोड़ी सी कमी बेशी हो जाए तो शायद 187 मुझे वोट पड़ता है। 187 लोगों ने कहा था कि मुझे याद पड़ता है कि हम यास्मीन राशिद को वोट करेंगे, और 99 लोगों ने कहा कि हम नवाज शरीफ को वोट करें। यास्मीन राशिद जेल में है, नो कंपेन, नो पब्लिसिटी, कुछ बैनर, एक पोस्टर नहीं है। पूरे हल्के के लोगों को पता है कि उनका इंतखाबी निशान क्या है। हैरत की बात यह है, लोग बड़े ज़हनी तौर पे तैयार हैं। ये अगर कोई सोच रहा है कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनका इंतखाबी निशान क्या है या उनको किसको वोट करना है, आज़ाद उम्मीदवार को, तो लोगों को पता है। अब वहाँ पे यास्मीन राशिद नवाज शरीफ को डबल मार्जिन से मार रही थी जो हमने सर्वे करवाया। अब हम मरियम का हल्का भी चेक करेंगे 1-2 दिन में, बाकी हल्के भी देखेंगे। एक और सर्वे भी मैं करवाना चाह रहा हूँ कि लोगों का ये देखें कि क्या उनको पता है कि उनके कैंडिडेट का जो आज़ाद हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को क्या इस बात का पता है कि उनके कैंडिडेट का इंतखाबी निशान क्या है। क्योंकि कोई बैनर पोस्टर कहीं पे भी लगता है तो वो इंतज़ामिया आती है, सूबाई हुकूमत जो बनी हुई है, निगरान, उनके लोग आते हैं, वो उतार के ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब अपने भाई की हुकूमत में पाकिस्तान नहीं आते, उसके बाद पाकिस्तान आते हैं, जिस तरह उनका इस्तकबाल होता है, जिस तरह एयरपोर्ट पे सलूट मारा जाता है, एक मुजरम थे, इश्तिहारी थे, भगोरे थे, उसके बाद जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो इनकी वापसी को कैसा देख रहे हैं यहाँ? देखिए, मियाँ साहब का ना ये आखिरी इनिंग खेल रहे हैं वो अपनी सियासत की। इसका इख्तिताम अच्छा होना चाहिए था, मुझे उनके लिए अफसोस होता है। यानी एक ऐसा शख्स जिसने सियासत शुरू की उस वक्त ज़ियाउल हक साहब की किस ज़ेर साया उन्होंने काम शुरू किया, जनरल जिलानी से इनका काम शुरू हुआ, फिर ये कभी इनकलाबी बन जाते थे, कभी ये कंप्रोमाइज़ कर लेते थे, डीलर बन जाते थे। तो मियाँ साहब की सियासत में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। कई मरतबा उन्होंने लोगों को ये साबित करने की कोशिश की कि वो इनकलाबी हैं, लेकिन हर मरतबा जिन लोगों ने उनको इनकलाबी समझ के उनके पीछे 4 कदम चले तो 5वें कदम पे उनको पता चलता था कि ये तो वही आदमी है। कभी वो मेमो गेट में चले जाते थे, कभी उसके ऊपर माफ़ी मांग लेते थे, कभी वो जुनेजो के खिलाफ साजिश करते थे, कभी बेनज़ीर की हुकूमत गिरा देते थे, फिर माफ़ी मांगते थे, फिर बेनज़ीर की हुकूमत गिरा देते थे, फिर बाद में मिसाक़े जमहूरियत कर लेते थे, फिर गिलानी की हुकूमत गिराने का हिस्सा बन जाते थे, फिर परवेज़ अशरफ के पीछे पड़ जाते थे, फिर गो जरदारी गो भी कर देते थे। तो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में हुकूमतें गिराने का रिकॉर्ड कायम किया है।